हेलो मेरे भाइयों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ टोक्यो रेंजर्स के एपिसोड 49। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मूचो होता है 5th डिवीजन का कैप्टन तोमान का, वो असल में तोमान को बिट्रे कर रहा होता है। वो तेंजिकू के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक मेंबर होता है। और दोस्तों, इससे आगे की कहानी देखने जा रहे हैं हम यहाँ 49 के अंदर। पर दोस्तों, चैप्टर 49 के शुरू होने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँ, 3 के करवा दो यार, बस 200 सब्सक्राइबर चाहिए भाई। 3 का करवा दो फटाफट, ठीक है। 3 के होने के बाद कुछ तो करेंगे ही, जो भी है। तो दोस्तों, चैप्टर 50 के पहले पेज में हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची ज़मीन पर पड़ा होता है और वो कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम तोमान को धोखा दे रहे हो मूचो। फिर उसके बाद दोस्तों, मूचो कहता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली होती अगर मैं माइकी से पहले मिला होता, लेकिन मैं माइकी से पहले नहीं मिला और अब इज़ाना वापस आ चुका है गैंग में, तो मुझे मजबूरन उसके पास जाना होगा। और अब तुम सब मेरे दुश्मन हो, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म होती है। तभी ताकेमिची कहता है कि मूचो-कन, आखिर आप पाना क्या चाहते हो? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस बंदे के लिए कितना भी सर्व करो, वो सिर्फ माइकी से बदला लेगा। उसने तेंजिकू को सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो माइकी से बदला ले सके। फिर उसके बाद मूचो कहता है कि तुम कीड़े, तुम कहना चाहते हो कि इज़ाना सिर्फ माइकी के ऊपर अपना लक्ष्य लगा के बैठा है। फिर ताकेमिची कहता है, हाँ। फिर मूचो कहता है कि इस चीज़ का एक मतलब है कि मैंने तुम तीनों को यहाँ पे पकड़ कर रखा है, मैं पागल नहीं हूँ। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है, इसका क्या मतलब है, हम तीनों को पकड़ रखा है? फिर मूचो कहता है कि इनुई, तुम लोग हानागाकी के अंदर काम करना क्यों चाहते हो? इस वजह से ताकि तुम लोग को कोई दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। इनुई, इसके पहले तुमने ब्लैक ड्रैगन्स के 10th जनरेशन के कैप्टन ताइजू शिबा के अंदर काम किया था, है ना इनुई? तुमने उसकी पूरी ताकत को यूज़ किया दोबारा ब्लैक ड्रैगन्स को वापस खड़ा करने के लिए। इसके बदले में ताइजू जो चाहता था, वो चाहता था कि कोकोनोई हाजेमी वो ब्लैक ड्रैगन्स के अंदर रहे, क्यों, है ना? फिर ताकेमिची कहता है, कोको ही क्यों? फिर उसके बाद मूचो कहता है कि तुम्हें पता है कि ताइजू क्यों कोकोनोई हाजेमी को चाहता था ब्लैक ड्रैगन्स के अंदर, हानागाकी? क्योंकि कोकोनोई एक जीनियस है पैसे कमाने में। वो फाइनेंशियल पावर को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और यही वो चीज़ है जो इज़ाना चाहता है। फिर ताकेमिची कहता है, हाँ, इसका मतलब जो हमेशा से पैसे बनाते आ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि कोको था, ताइजू नहीं। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ, ये सही है, चाहे कोई भी टाइमलाइन हो, फ्यूचर वही था। और उसे ताइजू की और कोको की बातें भी याद आती है, जहाँ पे ताइजू कहता है कि क्या तुम अभी भी तोमान की जेबें भर रहे हो कोकोनोई? फिर मूचो कहता है, कोकोनोई हाजिमे, यही वो बंदा है जो तोमान के सारे पैसों को होल्ड करता है। और तुम्हारे बारे में सबसे अनोइंग बात यह है कोकोनोई कि तुम सिर्फ इनुई की बात सुनते हो, और इनुई हानागाकी के अंदर काम करता है। इस वजह से मुझे इनुई और हानागाकी दोनों को जान से मारना होगा, क्योंकि तुम हमेशा जिस बंदे के साथ घूमते हो, अगर मैंने उस बंदे को मार दिया तो तुम्हारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा तेंजिकू के अंदर आने के अलावा, क्यों, है ना? फिर ताकेमिची कहता है, मूचो-कन, ये काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो तुम। फिर उसके बाद दोस्तों, मूचो अपना पैर ताकेमिची के मुंह पे रख देता है और कहता है, तो अब कोकोनोई तेंजिकू के अंदर आ जाओ, वरना मैं इन दोनों को जान से मार दूंगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, हानागाकी, माइकी इज़ाना का एक प्लान नहीं है, समझे? कोकोनोई की फाइनेंशियल पावर, किसाकी का दिमाग और माइकी की ताकत, वो इन सब का पूरा इस्तेमाल करेगा और इस पूरी धरती की सबसे ज़्यादा भयानक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करेगा, क्योंकि जो S62 जनरेशन है वो सब अब 18 साल के हो चुके हैं, और ये बोशो जू का बेकार चीज़ें सिर्फ बच्चों के लिए है, समझे? कोकोनोई, अगर तुम तेंजिकू को ज्वाइन कर लोगे तो मैं हानागाकी और इनुई को छोड़ दूंगा, तो आखिर तुम्हारी चॉइस क्या है कोकोनोई? फिर कोको कहता है, मैं तभी ताकेमिची कहता है, कोको-कन, तुम्हें इस बास्टर्ड की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कोको कहता है, हाँ हानागाकी। फिर उसके बाद हानागाकी कहता है, मूचो-कन, तुम सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हो पूरी सदी की, क्यों, है ना? अगर मैं मर भी जाऊं तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा, समझे?
और अगर ये फ्यूचर में भी होगा तो लड़ाई तब भी चलती रहेगी, मैं हारूंगा नहीं। मैंने इस चीज़ की चाबी को ढूंढ लिया है। मैं कोकोनोई को कभी भी तुम जैसे बदमाशों के हाथ में नहीं आने दूंगा। कोकोनोई हाजी में वो फर्स्ट डिवीज़न का मेंबर है, समझे? और मैं मेरे दोस्त को कभी भी तुम्हारे जैसे लोगों के हाथों में नहीं दूंगा। इसका मतलब मुझे अब कोकोनोई को बचाना है, क्यों है ना? और इसी से मैं जीतूंगा। तो ठीक है, अब मैं पूरी तरह से मोटिवेट हो चुका हूँ, हाँ। और मैं कोकोनोई को तेंजिको जैसे लोगों के हाथों में कभी नहीं दूंगा। फिर कोको कहता है हाँ नागाकी। फिर उसके बाद मूचो कहता है तो अब क्या? हाँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम क्या करो, तुम मेरे खिलाफ जीत नहीं सकते, समझे? फिर ताकेमिची कहता है तुम अभी तक समझे नहीं हो मूचो-कन, ये जीतने और हारने के बारे में नहीं है। दोस्तों ये लाइन सुन के इनुई को थोड़ा पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पे वो जाता है और शिनिचिरो उससे कहते हैं कि क्या जीतना तुम्हारे लिए सब कुछ है इनुई? और उसके बाद दोस्तों हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है ये जीतने और हारने के बारे में नहीं है, पर मैं यहाँ पे मरने भी नहीं वाला हूँ, समझे? उसके बाद ताकेमिची एक लंबी सी सांस भरता है और वो पूरी जोश से रस करता है मूचो की तरफ और कहता है चलो कर दिखाए। और उसके अगली सीन में दोस्तों हम देखते हैं ताकेमिची पिटा पुटा कचरे के ढेर में पड़ा होता है उस बिल्डिंग से बाहर, और इनुई भी वहीं कचरे के ढेर में पड़ा होता है। और ताकेमिची कहता है आह आह बहुत मारा रे। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है इनुई तुम ठीक तो हो? फिर उसके बाद इनुई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा ताकेमिची, बिल्कुल फिक्र मत करो। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मूचो ताकेमिची का कॉलर पकड़ के उसे मार रहा था और कहता है कि तुम बेवकूफ़ों को मरना ही चाहिए, आखिर तुम अब करोगे क्या कोकोनोई? अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ये दोनों यहीं पर अपनी जान गंवा देंगे। और वो और मारते ही जा रहा होता है इनुई को, और कोको कहता है बस करो मूचो, मैं वही करूँगा जो तुमने मुझसे कहा, उन्हें जाने दो। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ताकेमिची इनुई को अपने कंधे पर लेकर जा रहा होता है और वो कहता है कि मेरे साथ बने रहो इनुई, हम हॉस्पिटल तक पहुंच ही गए हैं। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि हानागाकी मुझे माफ़ करना कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कोको को नहीं बचा पाया। फिर ताकेमिची कहता है कोई बात नहीं इनोपी-कन। फिर इनोपी कहता है हाँ। फिर ताकेमिची कहता है वो लोग आखिर में कोको-कन को मारेंगे नहीं, तेंजिको सिर्फ कोको-कन को इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वो लोग दोबारा से एक ब्रूटल जनरेशन को खड़ी कर सके। और इनोपी-कन मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम लोगों को गलत समझा, मैंने सोचा तुम लोग तेंजिको के साथ हो या फिर तुम लोग बहुत ज़्यादा बदमाश हो, पर तुम लोग ने मुझे बचाया, यहाँ तक कि कोको-कन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया हमें बचाने के लिए। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि आखिर तुम अब उसे वापस कैसे लाने वाले हो ताकेमिची? फिर ताकेमिची कहता है कि अब इसके बाद मैं उसी चीज़ के बारे में सोचने वाला हूँ। फिर इनुई कहता है कि हाँ सही बात है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा, ठीक है? फिर ताकेमिची कहता है कि हे आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? फिर उसके बाद इनुई कहता है कि मैं ठीक हूँ यार, मुझे अपने कंधे पे से उतार दो हानागाकी। तुमने सच में सोचा मैं इतनी जल्दी हार जाऊँगा? हाँ, मेरा मतलब अपने चेहरे को देखो यार, चलो मेरे साथ आओ। फिर उसके बाद इनुई ताकेमिची को एक जगह ले जाता है और कहता है कि ये कोको और मेरा हाइड आउट है। फिर ताकेमिची कहता है हाइड आउट? मुझे तो ये अबैंडन्ड बिल्डिंग जैसी लग रही है। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, हम यहाँ पे अपनी चोटों को ठीक कर सकते हैं। फिर ताकेमिची कहता है ओह ओह। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि मैंने ब्लैक ड्रैगन्स को बिना किसी रीज़न के रिवाइव नहीं किया। कोको वो हमेशा मेरे साथ था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं एक सबसे ज़्यादा यूज़लेस इंसान ही क्यों ना हो, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और इस वजह से मैं कोको के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ ताकेमिची, और मैं अपनी जान भी तुम्हारे हाथों में सौंप चुका हूँ। मुझे माफ़ करना ताकेमिची, पर प्लीज़ प्लीज़ ब्लैक ड्रैगन्स को आगे लेकर चलो हानागाकी, प्लीज़ ब्लैक ड्रैगन्स के 11th जनरेशन के प्रेसिडेंट बनो ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या? फिर उसके बाद इनुई कहता है हानागाकी प्लीज़ कोको को बचाओ, प्लीज़ हमें बचाओ हानागाकी। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है थोड़ा छोटा चैप्टर था, पर मुझे उम्मीद है आप सबको चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहना अपने भाई के चैनल के साथ। और प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो यार। 50% लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते जो लोग देखते हैं, बहुत गंदी बात है यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं इसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई हाफ सेंचुरी होने वाली है अब तो अपनी, पहुंच गए हैं पार्ट 50 पे, तो
पार्ट 50 पे अपन एक लाइक एम रखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग वो लाइक एम ज़रूर पूरा करोगे। चलो बाय बाय।